बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, फिर इन अमीर और गरीब के भी मुख्तलिफ तबके हैं। बाज़ को तो इतना गरीब रखा गया है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और बाज़ सोने के निवाले खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? सारे लोगों को बराबर का रिज़्क क्यों नहीं दिया गया, जबकि सबका खालिक एक अल्लाह ही है और वही सबको रिज़्क भी देने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने सारे लोगों को एक जैसा रिज़्क क्यों नहीं दिया? जबकि अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को एक जैसा रिज़्क दे सकता था। फिर ना कोई अमीर होता और ना कोई गरीब, बल्कि सब बराबर होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसके बारे में हमारे रब की क्या हिकमतें हैं, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौज़ूए सुखन होगा। तो आइए अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, तमाम लोगों को अमीर इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। सूरतुल खज़रफ की आयत नंबर 32 में इरशाद बारी ताला है, क्या वो आपके रब की रहमत तकसीम करते हैं? उनकी रोज़ी तो हमने उनके दरमियान दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम की है और हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी है ताकि वो एक दूसरे से काम ले। और आपके रब की रहमत उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। दुनिया को सरकशी और फसाद से बचाने के लिए तमाम लोगों का रिज़्क वसी नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल शौरी की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, और अगर अल्लाह अपने बंदों का रिज़्क वसी कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन में सरकशी का तूफ़ान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों की ज़रूरियात से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को आज़माइश में डालने के लिए अमीर बनाया है। लिहाजा सूरत ताहा की आयत नंबर 131 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आज़माइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और देर पा है। जो सिर्फ दुनिया तलब करता है उसे दुनिया दे दी जाती है, और जो आखिरत का तालिब हो और हो भी वो मोमिन तो उसी आखिरत उसकी कोशिश के मुताबिक दी जाएगी। आखिरत तलब करने वाले अपना ज़्यादातर वक्त अपनी आखिरत बनाने के लिए सर्फ करते हैं और दुनिया से बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनकी अक्सरियत मालदार नहीं होती। जबकि तालिब दुनिया अपना सारा वक्त दुनिया जमा करने के पीछे लगा देता है और खूब दुनिया जमा करता है, जैसा कि इस बारे कुरान मजीद वाज़े करता है। सूरतुल असरा की आयत नंबर 18 से लेकर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स भी सिर्फ दुनिया का तलबगार हो तो हम उसे यही जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ दाखिल होगा। और जो आखिरत चाहता है और उसके लिए मुनासिब कोशिश भी करता है और वो मोमिन भी है तो ऐसे लोगों की कोशिश मकबूल होगी। हम हर एक की मदद करते हैं, उन तालिबान दुनिया की भी और उन तालिबान आखिरत की भी। ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं है। देखो हमने एक और दूसरे पर कैसी फजीलत दी है, और दुनिया के मुकाबले में आखिरत के तो बड़े दर्जे और बड़ी फजीलत है। इंसानी माशरे की बका के लिए हर शख्स को अमीर नहीं बनाया गया, क्योंकि अमीर लोग नाफरमानी और जुल्म ज़्यादती करने में ज़्यादा बेबाक होते हैं। लिहाजा अगर तमाम लोगों को अमीर बना दिया जाता तो पूरा माशरा जुल्म और बर्बरियत से भर जाता और इंसानी माशरा तबाह होकर रह जाता। इस बारे में कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल असरा की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाया, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो इसमें नाफरमानी करने लगते हैं, तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चश्मा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। लिहाजा इन्हीं वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला ने दुनिया में हर शख्स को एक जैसा रिज़्क नहीं दिया, किसी को अमीर बनाया और किसी को गरीब। अल्लाह ताला हम सभी को तालिब दुनिया नहीं बल्कि तालिब आखिरत बनाई, आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए, कुरान और सुन्नत की बातें सीखने और उन पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमारे दिलों में डाल दे। कुरान मजीद को हमारे दिल का बहार और हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारे अहलो याल और अजीज़ व कारब पर रहम करे, हमारे मरहूमैन की बख्शिश फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल फरहान बहू सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।